यह कहानी आज से 2200 साल 9 महीने पहले की कहानी है, जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी है। मैरी अपना खाना खाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करती है और तभी वहां पर एक छोटा सा चूहा आता है जो इसका खाना चुराने की कोशिश करता है। मैरी बहुत ही दयालु होती है। वह अपने खाने में से एक टुकड़ा दे देती है और तभी वहां पर एक तेज रोशनी आती है जो कि एक एंजेल है। एंजेल की आवाज मैरी को बताती है कि बहुत जल्दी तुम्हारे घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा मिसाया। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मैरी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। और इसके बाद वो रोशनी खिड़की से जाकर सीधा आसमान में एक स्टार बनकर चमकने लगती है। यह स्टार आसमान में सबसे तेज चमक रहा होता है जिसे देखकर सभी जानवर हैरान होते हैं। अब जो चूहा होता है उसने सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए वह सभी बातें जाकर सभी जानवरों को बता देता है। वही अब हमें एक डंकी को दिखाया जाता है जिसका नाम बो होता है। वह एक मील में एक दूसरे बड़े डंकी के साथ काम करता है। दोनों के दोनों चक्की पीसते और गेहूं को आटे में बदलते हैं। लेकिन बो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो एक शान की जिंदगी जीना चाहता है, आजादी की जिंदगी जीना चाहता है। और उसके साथ जो बड़ा डंकी होता है वह कहता है यही हमारी किस्मत है। और जब वह चमकते हुए सितारे को देखता है तो कहता है कि सितारा शायद मेरी किस्मत बदलने के लिए आया है। अगली सुबह बो के पास उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम डेव होता है वह आता है। डेव बताता है कि बहुत जल्दी यहाँ से एक शाही सवारी गुजरने वाली है। ये सुनकर बो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपने पिता से कहता है कि मैं भी शाही सवारी में एक दिन सवार होकर आपका नाम रोशन करूंगा, लेकिन उसे सबसे पहले अपने आप को यहाँ से आजाद करवाना होगा। वह किसी तरह से अपनी रस्सी काट देता है और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, इस मील का जो मालिक होता है वह यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि बो ने अपनी रस्सियां काट दी है। साथ ही उसने चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखी है। इसीलिए वह गुस्से में आकर उसे चैन से बांध देता है और अब उसकी आंखों के सामने यहां से शाही सवारी भी गुजर जाती है। बो इससे टूट जाता है और इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। वह आज भी अपने साथी डंकी के साथ उसी मील में काम कर रहा होता है, लेकिन उसका एक ही सपना होता है कि वह शाही सवारी में शामिल होकर एक दिन सबको अपनी पहचान, अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास कराएं। दिन रात उसकी आंखों में यही सपना होता है। इसीलिए उसके साथ जो बड़ा डंकी होता है उसे उस पर दया आ जाती है और बो के साथ मिलकर उसे भगाने का एक प्लान बनाता है। वह जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करता है। साथ ही बो को भी जंजीरों से आजाद करवा देता है। और जब इस मील का मालिक उसे देखने के लिए आता है तो बो उस जगह से भाग जाता है। हालांकि मील का मालिक उसका पीछा भी करता है, लेकिन बो भागता हुआ एक लंबी जंप लगाता है जिससे उसके पीछे के पैर में चोट भी लग जाती है। लेकिन वो किसी तरह से उसकी नजरों से ओझल हो जाता है और अब वो एक घर के पास पहुंचता है। ये मैरी का घर है और अब वह मैरी के घर में छुप जाता है। मैरी की अब शादी भी हो चुकी और उनके हस्बैंड है, उनका नाम जोसेफ होता है। वो जो कि घर में होता है। मैरी उसे देख लेती है। वह देखती है कि उसके पैर पर चोट लगी थी। मैरी का दिल दयावान होता है। वो उसके पैर पर कपड़ा बांध देती है। जब मैरी के हस्बैंड यहाँ पर आते हैं तो वह बो को भगाने की कोशिश करते हैं, पर मैरी उन्हें कहती है शायद इसे हमारी जरूरत है, हमें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। मैरी का ऐसा व्यवहार देखकर बो को बहुत अच्छा लगता है। वो मैरी को पसंद करने लगता है। मैरी अपने हस्बैंड को बताती है कैसे एंजल उनके सामने आई थी और उन्हें भविष्यवाणी के बारे में बताया था जिसमें उनके घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जो इस पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। वह सब कुछ बदल कर रख देगा। और जोसेफ भी इस बात को समझते हैं और आने वाली हर सिचुएशन को स्वीकार करने के लिए उन्हें वादा करते हैं। दरअसल अब मैरी प्रेग्नेंट भी होती है। वही हमें बो को दिखाया जाता है जो शाही सवारी में शामिल होने के लिए यहां से निकलना चाहता है। तभी उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम डेव है वह उसे बताता है कि तुम्हारा मालिक ढूंढ रहा है। अगर तुम गए तो तुम्हें पकड़ लेगा। जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। बो भी डेव की बात मान लेता है। वही हमें 3 वाइस मैन को दिखाया जाता है जो अपने कैमल से इसी राज्य में आते हैं जहां पर मैरी रहती है। तीनों के तीनों राजा के पास जाते हैं। इनके पास बहुत ही बेशकीमती गिफ्ट्स होते हैं। राजा को लगता है कि यह गिफ्ट उनके लिए लाए गए हैं, पर तीनों वाइस मैन बताते हैं कि यह आपके लिए नहीं बल्कि उस दिव्यमान बच्चे के लिए हैं जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में राज करेगा। यह सुनकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजा इन तीनों से कहता है कि तुम जा सकते हो और इसके बाद वह अपने एक सिपाही को बुलाता है
जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, और उसके पास 2 खतरनाक डॉग्स भी होते हैं। राजा उसे आदेश देता है, जाओ उस दिव्यमान बच्चे को ढूंढ और खत्म कर दो, ताकि कोई भी इस दुनिया पर मेरे अलावा राज ना कर पाए। वह सिपाही अपने दोनों खतरनाक डॉग्स को लेकर यहां से निकल जाता है, और उन डॉग्स को रेट मिल जाता है जिसने सबसे पहले इस भविष्यवाणी को सुना था। डॉग्स उसे पूछते हैं और रेट डर से उन्हें सब कुछ बता देता है, साथ में मैरी का पता भी बता देता है। वहीं मैरी और जोसेफ को दिखाया जाता है, जो अब यहां से बेथलेहम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो इस शहर से बहुत दूर है। बो को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर वह इस शहर से गया तो वह राजा से बहुत दूर हो जाएगा और शाही सवारी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। शाही सवारी का हिस्सा बनकर वो सबको अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहता है। मैरी जब देखती है कि उसके साथ बो नहीं आना चाहता, तो वह अपने हस्बैंड जोसेफ से कहती है कि हम यहाँ से पैदल ही निकलना होगा, और जोसेफ और मैरी बेथलेहम के लिए पैदल निकल जाते हैं। बो को घर पर ही छोड़ देते हैं, और अब यहाँ पर वो सिपाही अपने खूंखार डॉग्स के साथ आ जाता है। उसके डॉग्स देखते हैं कि वहां पर बो है। वह उसे पूछते हैं कि मैरी कहां पर है। वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता। डॉग्स उसके पैर पर बंधे दुपट्टे को देख लेते हैं, जो कि मैरी का होता है, और उसे स्मेल करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि मैरी किस तरफ गई है, और अब वो मैरी का पीछा करते हुए बेथलेहम की तरफ निकल पड़ते हैं। वो मैरी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। वह मैरी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह भी बेथलेहम की तरफ अपने दोस्त डेव के साथ निकल पड़ता है। वह उसे शॉर्टकट रास्ता बताता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ियां होती हैं। वो मैरी की जान बचाने के लिए उस रास्ते से आगे बढ़ता है, जहां पर उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक शीप से होती है। वह उसे कहती हैं कि मैंने सुना है कि बहुत जल्द ही एक दिव्यमान बच्चा पैदा होने वाला है। मैं उस आसमान में चमकते हुए तेज सितारे का पीछा कर रही हूं, इसलिए मैंने अपने झुंड को छोड़ दिया है। मैं भी अब बेथलेहम की तरफ जाना चाहती हूं, जहां पर मैरी और उनके हस्बैंड गए हैं, और अब यह सब के सब उस तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर शिकारी भी अपने खतरनाक डॉग्स के साथ पहुंच चुका होता है। वह इससे पहले कि मैरी तक पहुंचते वहां पर बो और उसके साथी पहुंच जाते हैं। इसीलिए बो उस सिपाहियों के खतरनाक डॉग्स से मैरी को बचाने के लिए वहीं पास में हो रहे एक मेले में ले जाते हैं। पर अब यहाँ पर वो सिपाही यानी कि हंटर भी पहुंच चुका है, जो मैरी को देख लेता है। इसीलिए वह अपने डॉग्स को बांधकर अब मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस सिपाही को देख लेता है, इसलिए वह जानबूझकर कार्ट के पहियों से पत्थर को हटा देता है, जिससे कार्ट नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाता है। कार्ट गई चीजों से टकराता है, जिससे टूट फूट होना शुरू हो जाती है, और लकड़ी का एक बहुत बड़ा स्टॉल उससे टकराता है, जिससे मैरी को मारने से पहले खुद कुएं में गिर जाता है। वो इसके बाद मैरी के कपड़ों को खींचने लगता है। दरअसल वो उन्हें बताना चाहता है कि यहाँ पर खतरा है। सिपाही तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन वह बोल नहीं सकता, इसीलिए मैरी उसकी बात नहीं समझ पाती। और अब ये सब के सब यहाँ से एक बार फिर से अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। दरअसल मेले में जितना भी नुकसान हुआ होता है, जोसेफ को लग रहा होता है कि यह सब बो की वजह से हुआ है, इसीलिए बो को डांट रहा होता है। साथ मैरी से कहता है कि सारा का सारा नुकसान बो ने किया है और मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बो को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वह अपने साथी डेव के साथ यहां से निकल जाता है। हालांकि शीप उसे कहती है कि तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए, पर वह उसकी बात नहीं मानता। दरअसल वह शाही सवारी तक पहुंचना चाहता है, ताकि उसमें शामिल होकर वह अपना सपना पूरा कर सके, और जल्दी उसे शाही सवारी मिल भी जाती है। और जब उस तरफ भागता है तो उसके पैर पर जो मैरी का कपड़ा होता है वह खुल जाता है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि मैरी एक रहमदिल इंसान है। उसने हमेशा उसकी मदद की, उससे प्यार किया और उसे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए एक बार फिर से वो मैरी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं पर जोसेफ और मैरी को दिखाया जाता है, जो आगे बढ़ रहे होते, और तभी बग्घी यानी कि कार्ट टूट जाता है, जिससे जोसेफ को गुस्सा आता है और गुस्से में वह मैरी को डांट देता है। इस बात से मैरी को बहुत बुरा लगता है और अब जोसेफ के पास बो पहुंच जाता है और वह उसे धकेलना करना शुरू कर देता है, ताकि वो मैरी के पास जाए और उसे माफी मांगे, और जोसेफ भी ऐसे ही करता है। और इसके बाद वह अपनी पीठ पर मैरी को बिठाकर आगे का सफर तय करते हैं, और बहुत जल्दी यह सब के सब शहर में पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचने के बाद जोसेफ रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं, और तभी बो के पास एक आदमी आता है,
और यह वही आदमी है जो उसका पुराना मालिक है। बो को पकड़ लेता और दूसरी जगह ले जाता है जहां पर और भी जानवर होते हैं। यहां पर बो को बांध देता है और यहां पर जो घोड़ा और गोट होते हैं वो बताते हैं कि हमारे मैम घर में मैम उसे कहा जाता है जहां पर जानवरों का खाना रखा जाता है। पिछले 9 महीनों से आसमान में चमकने वाले उस तेज तारे की रोशनी इसी मैम घर के ऊपर पड़ रही होती है और जब बो को पता चल जाता है वो समझ जाता है कि वह दिव्यमान बच्चा जो पैदा होने वाला है वो इसी घर में इसी जगह पर होगा। वह हॉर्स और गोट से कहता है कि तुम मेरी यहां से निकलने में मदद करो। वह दोनों इसकी मदद करते हैं और यहां से वह निकल जाता है और तभी उसे शीप और उसका साथी डेव मिलते हैं। वह दोनों से कहता है जल्दी से तुम किसी भी तरह से मदद लेकर आओ, मैं मैरी के पास जा रहा हूं। अब मैरी और उसके बच्चे को मारने के लिए राजा का खतरनाक सिपाही वह भी इस शहर में पहुंच चुका होता है। साथ ही 3 वाइस मैन भी अपने ऊंट के साथ यहां पहुंच चुके होते हैं। वह वाइस मैन अपने ऊंटों को बांधकर खुद उस बच्चे को ढूंढने के लिए बेथलेहम शहर में निकल पड़ते हैं। दरअसल इन्हें पहले से पता होता है कि इस दुनिया में कोई दिव्य शक्ति पैदा होने वाली है और इसी बेथलेहम शहर में पैदा होगी। वो किसी तरह से मैरी और जोसेफ तक पहुंच जाता है जो अभी भी बाहर होते हैं। दरअसल मैरी की तबीयत अब खराब होना शुरू हो गई है और बो इन दोनों को अपने साथ इशारे से चलने को कहता है। दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं और अब सिपाही अपने डॉग्स के साथ इन्हें देख लेता। वह इनका पीछा करना शुरू कर देता है। वह मैरी को और जोसेफ को जानवरों के उस बाड़े तक ले आता है जहां पर खुद भी अभी कुछ देर पहले बंदा था। यहां पर सभी जानवरों ने पूरी तरह से जगह को साफ कर दिया होता है। वहीं अब शीप को दिखाया जाता है जो अपने झुंड तक पहुंच जाती है और वह उन सबको मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और जब वो जोर से चिल्लाती है तो आसमान में एक बार फिर से एंजेल आते हैं जो सबको उस दिव्यमान बच्चे के बारे में बताते हैं जो कुछ ही देर में पैदा होने वाला है। और वही डेव को दिखाया जाता है जो उन तीनों ऊंटों तक पहुंच जाता है जो वाइस मैन के हैं उन्हें बांधा हुआ था और वह उन्हें आजाद कर देता है। वही बाड़े के बाहर जब बो पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर राजा के सिपाही पहुंच चुका है। वो उनका सामना करने की कोशिश करता है पर सिपाही के खतरनाक डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं और अब सिपाही अंदर जाकर मैरी को मारना चाहता है, पर इससे पहले वह ऐसा करता वहां पर शिप्स का झुंड आ चुका होता है। साथ ही डेव यहाँ पर तीनों ऊंटों को लेकर आ गया होता है और ये सब के सब उस सिपाही पर हमला कर देते हैं। ऊंट उसे और उसके डॉग्स को घसीटते हुए पहाड़ी से नीचे लटका देते हैं और अब डॉग्स और सिपाही नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी सबको एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। सब समझ जाते हैं कि मैरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिससे सभी को खुशी होती है और अब सिपाही जिसके नीचे डॉग्स लटके हुए होते हैं वो अपना वजन कम करने के लिए उनकी चीन छोड़ देता है। बो बचाने के लिए नीचे भागता है और अब सिपाही अपनी तलवार को चट्टान काटकर ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे चट्टान फट जाती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। वही बो को दिखाया जाता है जिसने दोनों डॉग्स को पकड़ लिया होता है और अब वह उन दोनों को ऊपर खींचकर उनकी जान बचा लेता है। अब सब के सब उस जगह जाते हैं जहां पर उस दिव्यमान बच्चे का जन्म हुआ होता है। ये सब उस बच्चे को देखते और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर वह डॉग्स भी आ जाते हैं जो पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है और ये जो बच्चे का जन्म हुआ होता है ये और कोई नहीं बल्कि चिजस्क्राइड होते हैं। अब यहाँ पर तीनों मैन आ जाते हैं जो चिजस्क्राइड के लिए गिफ्ट लाते हैं, गिफ्ट उसे दे देते हैं। यहाँ पर इनके जो 3 ऊंट होते हैं उनमें से जो फीमेल ऊंट होती है वह कहती है कि इस पल को दुनिया हमेशा याद रखेगी। वो यहाँ से जाना चाहता है। उसे लगता है कि जोसेफ उसे पसंद नहीं करता है, पर मैरी बो को उसके साथ रखने का फैसला कर लेती है। साथ ही उसके पुरानी मालिक से उसे खरीद भी लेते हैं और इस तरह से बो, जो हमेशा से एक बड़ा काम करना चाहता था, उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा काम किया क्योंकि उसे विश्वास था कि वह इस दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। दुनिया ने उसे गधा कहा, एक ऐसा जानवर जिसके अंदर दिमाग नहीं होता, जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसमें अपने आप को कभी गधा नहीं माना। उसे हमेशा अपने आप और विश्वास था। उसने दुनिया की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसकी इसी विश्वास से उसने अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे अलग, सबसे इंपॉर्टेंट बना लिया।